जय हिंद दोस्तों, आरजीबी जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 40। इसके पहले वाले पार्ट में 1 से आगे करा दिया गया है, ठीक है ना। तो 40 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जा सकता है। यानी जो याचिका दाखिल करना है, सुधारात्मक याचिका दाखिल करना है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो ऑप्शंस है 140, 142, 138, 146। इसका राइट आंसर हो जाएगा 142। याद रखिएगा, 142 के अंतर्गत, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत जो भी सुधारात्मक याचिका होगा वो उच्चतम न्यायालय में इस अनुच्छेद के अंतर्गत याचिका दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के, ये अभी भी है 25 से लेकर के 28 तक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार। आपको यह पता होगा कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 301 में रखा गया है। कहाँ रखा गया? और यह एक प्रकार का अधिकार खत्म करके लीगल राइट के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखो। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, किस मेथड द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन होता है, पंचायतों के पंचों के द्वारा होता है, जिलाधीश यानी जिला न्यायाधीश के मनोनयन के द्वारा होता है, या जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाता है, यानी डायरेक्टली बाय द पब्लिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। याद रखिएगा, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। नेक्स्ट, किन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है? किन राज्यों में एक स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है? कौन सा इनमें ऑप्शंस करेक्ट? ओके, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। एक स्तरीय, त्रिस्तरीय आप अक्सर जगह जानते हो, देखो त्रिस्तरीय होता है, लेकिन एक स्तरीय कहाँ है? पश्चिम बंगाल, बिहार में, त्रिपुरा, केरल, जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जम्मू कश्मीर, यानी त्रिपुरा, केरल और जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव होता है, यानी व्यवस्था कायम की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा किया जाता है? प्रकलन समिति, एस्टीमेट कमेटी द्वारा, लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी द्वारा, विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑफ प्रिविलेज द्वारा, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति यानी कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोल्लट्टम और छोलिया शैली की किन दो राज्यों से संबंधित है? जो नृत्य है, नृत्य की दो शैलियां हैं, एक कोल्लट्टम और दूसरा छोलिया। ये किस राज्य से संबंधित है? किन दो राज्यों में होता है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, बिहार और झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट
पश्चिम तट पर, इस तरफ पश्चिम तट, इस तरफ पूर्वी तट। तो पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह है? तूतुकुड़ी, एन्नोर, मरमागोआ, पारादीप, उपर्युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरमागोआ। गोवा में मरमागोआ एक बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, ठीक है ना, यानी पोर्ट है, याद रखिए गोवा में। तो ये किस पर के तट पे है? तो ये पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है? इनमें उष्णकटिबंधीय हरित वन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है और एवरग्रीन भी होनी चाहिए, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात कर रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे होती है? मध्य प्रदेश? बिल्कुल भी नहीं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय? तो पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय तो नहीं होगा, है ना। इसका राइट आंसर पश्चिमी घाट, है ना। ये क्या है? ये इस प्रकार से यहां पे एक पहाड़ मिलेगी, पहाड़ी की श्रृंखला है, पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है, ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट में आपको क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय हरित वन, उष्णकटिबंधीय हरित वन, पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय हरित वन। क्वेश्चन है, भारत को किशन गंगा परियोजना का निर्माण करने की अनुमति किससे मिली है ना। किसने दिया? बैंक, पाकिस्तान ने करवाया क्या? ब्रिक्स बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा या एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, या वर्ल्ड बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत में किशन गंगा परियोजना को लेकर के अनुमति मिली है कि यहाँ पे निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है ना। इसके पीछे रीजंस क्या है? एग्जैक्ट रीजन बताना है कि पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल क्यों है। ऑप्शंस हैं, बादलों के कारण, कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वायु है इसके कारण, या पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसके कारण, या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। यहाँ वायुमंडल क्यों है? वायुमंडल के पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कच्छ का रंग किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत के कच्छ का रंग, है ना, ये आपको ये वाला पार्ट, एक कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी और ये खंभात की खाड़ी, यहाँ पे कच्छ की रण अवस्थित है। तो कच्छ की रण किसके लिए प्रसिद्ध है? उपजाऊ मृदा के लिए, घनी वनस्पति के लिए, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए या और उपजाऊ मृदा के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय मिट्टी के मैदान के लिए। याद रखिएगा यहाँ कच्छ का रण दलदली भूमि है। ये कैसा भूमि है? यहाँ पे दलदली भूमि है, ठीक है ना। तो टाइडल सॉइल प्लेन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये टाइडल सॉइल प्लेन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ट कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1986, 1991। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। सी ऑप्शन राइट, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय है यानी साल्टी है? यहाँ पे इरिगेटिंग जो एरिया है वो साल्टी है। तो कारण बताना है।
ज्यादा सिंचाई करने के कारण, ज्यादा चारागाह चराने के कारण, जिप्सम की बढ़ोतरी के कारण, रासायनिक खादों के यानी रासायनिक खादों के उपयोग के कारण यानी फर्टिलाइजर के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यादा सिंचाई करने से, है ना। भारत के संचित क्षेत्रों में जो कृषि योग्य भूमि है तो वो लवणीय धीरे धीरे होते जा रही। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है बहुत ज्यादा यहाँ पे सिंचाई कराई जाती है ना। ग्राउंड वाटर को ले करके सिंचाई कराई जाती है, ठीक है। इसके कारण यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो लवणीय होती जा रही है। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों की सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? यानी इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया? डेंस फॉरेस्ट कहां पे ये मिलेगा, यानी सघन वन कहां पे मिलेगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम एक्सेट्रा। तो इसके पीछे ऑप्शन हो, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सघन वन पाया था। आपको ये पता होना चाहिए कि वन के लिए किसी भी क्षेत्र का 33% भूमि पर वन होना चाहिए, है ना। जो भारत इस अचीवमेंट को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मध्य प्रदेश लगभग 35.7% पर वन है। पूरे भूभाग का मध्य प्रदेश के पूरे भूभाग का 35.7%, ठीक है ना। इतना पर क्या है? तो यहां वन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निग्रोव जो जलीय तट पर उगते हैं, कौन? निग्रोव जो जलीय तट में उगते हैं, उन्हें किस रूपों में वर्गीकृत किया गया? क्या वो हेलोफाइट है या स्पीफाइट है, जीरोफाइट है या फिर हिलियोफाइट है? इसका राइट आंसर होगा हेलोफाइट, है ना। निग्रोव हेलोफाइट के रूप में यहां पे उगता है। आंतरिक क्रोड आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी इस प्रकार से, है ना, ये ऊपर वाला क्रस्ट, है ना, ये मेंटल और ये नीफे कहलाता है, कोर कहलाता है। तो आंतरिक कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी है। ये को दो भाग में बांट दो, ऊपर वाले को आउटर कोर और ये नीचे वाले को इनर कोर। तो इनर कोर यानी आंतरिक कोर, ये आंतरिक कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है। ये किस धातु का बना है? तो यह निकेल लोहा, सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम, कॉपर एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा। इसलिए इसे बोला जाता है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसे बोला जाता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। इसे बोला जाता है नीफे, है ना, नीफे, निकेल और आयरन, Fe, निकेल और आयरन। तो आपको ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? बहुत आसान है, खरीफ, है ना। धान की बुआई कब होती है? तो जून और जुलाई में धान की बुआई होती है। तो जून जुलाई इसका ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। खरीफ की बुआई जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अन्नाईमुड़ी, गुरु शिखर, उपर्युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा अन्नाईमुड़ी, है ना। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम अन्नाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्योकम योला फेस्टिवल निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्योकम युल्ला फेस्टिवल कहां, किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले
लूसी पहाड़ियों का जिला कहा जाता था। लूसी पहाड़ियों का जिला ही कहा दिया था कौन सा राज्य को? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम। याद रखिएगा, मिजोरम को पहले लूसी पहाड़ी कहा जाता था। मिजोरम को साथियों क्या कहा जाता था? लूसी पहाड़ी कहा जाता था। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? पृथ्वी पर चलते हैं तो ज्यादा फिसलते नहीं हैं, तो फिजिक्स का यहाँ कौन सा लॉ लगता है? ऑप्शंस हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, श्यानता बल के कारण ड्यू टू विस्कस फोर्स, अपकेंद्रीय बल के कारण ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उपर्युक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, यानी घर्षण बल के कारण। पृथ्वी पर चलते हैं तो फिसलते नहीं हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? घर्षण बल का लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव का मल का रंग पीला होता है? तो पीला किसके कारण होता है? जो लैट्रिन का कलर पीला होता है वो किसके कारण होता है? रेनिन के कारण, यूरोबिलिन के कारण, एमिलेस के कारण, पेप्सिन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोबिलिन के कारण। याद रखिएगा, तो मल का रंग पीला होना किसका कारण है? यूरोबिन के कारण। मल का रंग पीला होना यूरोबिन के कारण होता है, यानी मल का रंग पीला यूरोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। किस कारण से तरल पदार्थों की क्वथनांक में भिन्नता आती है? तरल पदार्थों की क्वथनांक में भिन्नता आती है, यानी यह जब क्वथनांक होता है, डेट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जब इसको एक्वायर करते हैं तो किसके कारण से होता है? तापमान में भिन्नता के कारण, डेट मीन्स वेरिएशन इन टेम्परेचर, आयतन में भिन्नता के कारण, डिफरेंस इन वॉल्यूम, घनत्व में भिन्नता के कारण, वेरिएशन इन डेंसिटी, दाब में भिन्नता के कारण, डिफरेंस इन प्रेशर। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों दाब में भिन्नता के कारण हो जाएगा। यानी किस कारण तरल पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होता है? तो तरल पदार्थों का क्वथनांक किस कारण से होता है? तो दाब में भिन्नता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? ऑप्शंस 1982, 1973, 1972, 1992। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 1973। यानी प्रोजेक्ट टाइगर का स्टार्ट, यानी व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट? कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब किया गया? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 64। वैश्विक उष्मन उत्सर्जन के कारण होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय किसके कारण? ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑफ नाइट्रोजन, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो आपको ये पता होगा ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ी रीजन कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावे भी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, तो इसका मेन जो आया वो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उत्पन्न होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा यहाँ पे मंडराता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है, किसके कारण? डोपिंग परीक्षण सिर्फ मूत्र के द्वारा, रक्त के द्वारा, रक्त और मूत्र दोनों के द्वारा, CT स्कैन करवा करके, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आप रक्त के द्वारा भी और मूत्र के द्वारा भी टेस्ट करवा करके पता किया जा सकता है कि आप कुछ ड्रग्स वगैरह लिए हुए हैं या नहीं, यानी डोपिंग परीक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? है ना, ये किसी भी देश का हो सकता है।
तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम जो सैटेलाइट है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल फर्स्ट सैटेलाइट है, जिसका नाम क्या है, एक्सप्लोरर, डिस्कवरी, वैनगार्ड, स्पुतनिक फर्स्ट। रूस के द्वारा भेजा गया स्पुतनिक फर्स्ट, याद रखिएगा, अपोलो 11 के द्वारा स्पुतनिक फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो सबसे पहले पृथ्वी के कक्षा में वो रोटेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल इनमें कौन सा है, धान, चना, आलू, गेहूं। इसका राइट आंसर धान। अब कैसे याद करोगे, ख से खरीफ और ख से खखरी याद रखना। धान के समय जो बोने वाली फसल होगी वो खरीफ फसल कहलाएगा, जो जून और जुलाई में बोई जाएगी और नवंबर दिसंबर में काट ली जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया खरीफ फसल धान है। खरीफ फसल कौन है, धान, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारस क्या है, पारस क्या है। सुनामी को पता लगाने के उद्देश्य से भारत और जापान के द्वारा विकसित एक अंतरराष्ट्रीय सेंसर है। ऑप्शन बी, ग्रहों की खोज के उद्देश्य से भारत द्वारा विकसित एक स्पेक्ट्रोग्राफ है। भारत द्वारा विकसित एक गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन हेतु भारत द्वारा विकसित एक चुंबकीय सेंसर है। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों होगा पारस। ग्रहों की खोज के उद्देश्य से बनाए गए, विकसित किया गया यह एक स्पेक्ट्रोग्राफ है। तो ग्रहों की खोज की पता लगाने वाले यंत्र को स्पेक्ट्रोग्राफ कहा जाता है और इसका नाम दिया गया पारस। इसका नाम क्या दिया गया, पारस। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, है ना। नारी आंदोलन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, एनी बेसेंट की प्रेरणा से, पद्मबाई रानाडे की प्रेरणा से, सरोजनी नायडू की प्रेरणा से, या ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माबाई रानाडे की प्रेरणा से, है ना। आंदोलन, ये एक फ्रीडम फाइटर्स थे, सबसे पहले फ्रीडम फाइटर के रूप में यही आगे आए, जिससे और लोग इनके पक्ष में आए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारियों की जननी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा। इनका पूरा नाम अगर करोगे तो मैडम भीकाजी कामा, उषा मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांतिकारियों का जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों का जननी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, सन 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी आई थी, है ना। आपको बतलाना है बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण करना, 1927 की बातें, ठीक है ना। तो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, तो ये तो इंडिया के कंट्रोल में ही नहीं था, ये तो अंग्रेजों के कंट्रोल में था। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, अंग्रेज तो इस पर ध्यान देंगे नहीं। राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, सेंसर समझ में आता है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये बोर्ड तय करेगा। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, यानी स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी गड़बड़ है उसे सुधारने का काम के उद्देश्य से बटलर कमेटी लाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य
संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां होता है? क्या ये स्राव, ये जो हार्मोन्स है ये अंडाशय से निकलती है, पीयूष ग्रंथि से निकलती है, दैट मीन्स पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है, प्लेसेंटा से निकलता है, या स्तन ग्रंथि से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दुग्ध हार्मोन्स, दूध कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? दुग्ध का स्रवण होता है। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये देश भारत, चीन, अमेरिका, रूस एटसेट्रा। इसका राइट आंसर, सबसे ज्यादा अगर कार्बन इमिशन करता है तो वो चाइना है। इस प्रकार बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है ना? बहुत आसान क्वेश्चन। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। सॉरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसतन दूरी, या प्रकाश द्वारा तय किया गया एक वर्ष में दूरी, वह वर्ष जिसमें कार्यभाग हल्का रहा हो, है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। आज का ये लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन को आप देखने के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 25, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ सोडियम का वेपर फॉर्म में ला करके, नियॉन के साथ ऑक्सीजन, आर्गन के साथ मरकरी वेपर, या फिर नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो याद रखिएगा, आर्गन के साथ है ना। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट्स में आर्गन के साथ मरक्यूरी वेपर भरा रहता है। आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा रहता है। तो आज का क्लास बस इतना ही साथियों। आज लेक्चर यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद।